ओम साई राम दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आपका स्नेह और आपका प्यार पाने के लिए मैं फिर हाजिर हूं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है त्योहार। मेरे दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी त्योहारों के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। उसके अंदर आपको मैंने कुछ त्योहारों के बारे में चर्चा भी की थी और उसके बारे में बताया भी था। मुझे पूरा विश्वास है कि वो टॉपिक आपके समझ में भी आया होगा। अगर हमारे ये टॉपिक आपको समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मैं आगे बात करता हूं त्योहारों के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। चलिए देखिए मेरे दोस्तों, पिछले टॉपिक में मैंने कुछ श्रावण के महीने के बारे में बताया था, कुछ दीपावली के त्योहारों के बारे में बताया था, कुछ तीज त्योहार के बारे में बताया था, कुछ पूर्णिमा के बारे में बताया था। अब मैं बात करने जा रहा हूं वो है कुछ भाद्र महीने के त्योहार। चलिए भाद्र महीने के त्योहारों की बात मैं आपसे करता हूं। देखो, भाद्र महीने के त्योहारों को सिर्फ समझना है मेरे दोस्त, रटना नहीं है। समझना कैसे है वो आपको मैं बताता हूं। मंथ कौन सा है? भाद्र। ठीक है, मंथ के अंदर कई पक्ष आते हैं? दो पक्ष आते हैं। एक आते हैं कर्षण पक्ष और एक आता है शुक्ल पक्ष। ठीक है, कई पक्ष आते हैं? एक आता है कर्षण पक्ष और एक आता है शुक्ल पक्ष। आपको याद क्या करना है? महीना कौन सा है? भाद्र। पद कौन सा है? कर्षण पद है। महीना कौन सा है? भाद्र। पद कौन सा है? शुक्ल पक्ष। ठीक है, आपको पता होगा। काउंटिंग तो सभी का आती होगी। 4, 6, 8, 9, 12 याद हो गए? अगर याद नहीं हुए तो एक दो बार रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। 4, 6, 8, 9, 12। ठीक है, ये कौन से पक्ष के हैं? कर्षण पक्ष के हैं। कौन सा महीना है? भाद्र महीना है। शुक्ल पक्ष की बात करता हूं। शुक्ल पक्ष में आपको पता होगा 3, 4, 5। 3, 4, 5, 10 और 14। ठीक है, 3, 4, 5, 10 और 14। कर्षण पक्ष के अंदर 4, 6, 8, 9, 12। शुक्ल पक्ष के अंदर 3, 4, 5, 10 और 14। देखिए फिर समझाता हूं। महीना कौन सा है? भाद्र है। पद कौन सा है? कर्षण है। 4 का मतलब है चतुर्थी। 6 का मतलब है छठ। 8 का मतलब है अष्टमी। 9 का मतलब है नवमी। 12 का मतलब है पारस। 3 का मतलब है तीज। 4 का मतलब है चतुर्थी। 5 का मतलब है पंचमी। 10 का मतलब है दसवीं और 14 का मतलब है चतुर्दशी। ठीक है, क्योंकि आंसर आपके सामने है। सिर्फ आपको क्या देखना है? सिर्फ आपको देखना है क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। देखिए, कर्षण पक्ष है, 4 है और महीना कौन सा है? भाद्र। मतलब भाद्र कर्षण चतुर्थी। भाद्र कर्षण 4 को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? उसका नाम है संकट चतुर्थी, या दूसरा नाम है बहुला चतुर्थी। अगर क्वेश्चन आ जाए संकट चतुर्थी कब मनाई जाती है, तो वह मनाई जाती है भाद्र कर्षण पक्ष से चतुर्थी को। कब मनाई जाती है? भाद्र कर्षण पक्ष चतुर्थी को। बात करता हूं छठ, ओपचट बोलते हैं। भाद्र कर्षण छठ को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ओब छठ, जिसका दूसरा नाम है चंद्र छठ और तीसरा नाम है हल छठ। एक ही त्योहार है। चंद्र छठ कब मनाई जाती है? भाद्र कर्षण छठ को मनाई जाती है। उपचट भाद्र कर्षण छठ को और हल छठ भी भाद्र कर्षण छठ को। अष्टमी आपने सुना होगा। भाद्र कर्षण अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वो त्योहार मनाया जाता है कर्षण जन्माष्टमी। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कर्षण जन्माष्टमी। कर्षण जन्माष्टमी कब मनाया जाता है? भाद्र कर्षण अष्टमी को कर्षण जन्माष्टमी मनाया जाता है। आगे बात करता हूं नवमी। भाद्र कर्षण नवमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वो मनाया जाता है गोका नवमी।
उसके बाद बारस की बात करता हूं, भाद्र कृष्ण बारस को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वो त्योहार मनाया जाता है वत्स बारस, क्योंकि इस दिन क्या की जाती है? बछड़ों की पूजा की जाती है। देखिए कृष्ण पक्ष के बारे में बताया था, महीना भाद्र का बताया था, 4, 6, 8, 9, 12। 4 को मनाया जाता है संकट चतुर्थी, जिसे बहुला चतुर्थी पर बोलते हैं। चट, ओक चट, चंद्र चट या हल चट बोलते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। गोगा नवमी भाद्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। और बच बारस जिसे बोलते हैं बछड़ों की पूजा की जाती है, वो कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण बारस को मनाई जाती है। ये आपके सामने थे कुछ कृष्ण पक्ष के त्योहार और भाद्र महीने की। चलिए मैं आगे त्योहारों की बात करता हूं। तृतीय, तीज जिसे बोलते हैं। देखो शुक्ल पक्ष भाद्र के महीने में कौन सी त्योहार मनाया जाता है? तो आपको पता होगा, जिसे बोलते हैं हरतालिका तीज। हरतालिका तीज, हरतालिका तीज ये कब मनाई जाती है? हरतालिका तीज मनाई जाती है भाद्र शुक्ल पक्ष 30 को हरतालिका तीज मनाई जाती है। चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी मनाई जाती है भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी को। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी। पंचमी, पंचमी मनाई जाती है, यानी भाद्र कृष्ण पक्ष पंचमी को त्योहार मनाया जाता है, वो है महर्षि पंचमी। महर्षि पंचमी या ऋषि पंचमी जिसे बोलते हैं। दसवीं को आपको पता होगा कि भाद्र शुक्ल पक्ष दसवीं को एक प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है, जिसे बोलते हैं तेजादशमी। और अंतिम है चौदस। भाद्र शुक्ल पक्ष 14 को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वो त्योहार मनाया जाता है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी। देखिए भाद्र महीने के कुछ त्योहार हैं। कृष्ण पक्ष 4, 6, 8, 9, 12, शुक्ल पक्ष 3, 4, 5, 10, 14। 2-4 बार रिवीजन करोगे कंफर्म है, मुझे विश्वास है कि आपको ये याद हो जाएगी। संकट चतुर्थी या भोला चतुर्थी वो भाद्र कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। उपचट, चंद्रचट या हलचट वो भाद्र कृष्ण चट को मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। गोगा नवमी भाद्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। बच बारस जिस दिन बछड़ों की पूजा होती है वो भी भाद्र कृष्ण बारस को मनाई जाती है। बात करता हूं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष में हरतालिका तीज ये मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष के अंदर महीना भाद्र का है और तीज को मनाई जाती है। अगला त्योहार है गणेश चतुर्थी, ये मनाई जाती है भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी को। उसके बाद महर्षि पंचमी ये मनाई जाती है भाद्र शुक्ल पंचमी को। उसके बाद तेजादशमी ये मनाई जाती है भाद्र शुक्ल दशमी को। और अंत में है चौदस यानी अनंत चतुर्दशी, ये मनाई जाती है भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को। ठीक है, आगे और मैं बहुत चर्चा कर रहा हूं आपसे। मेरे दोस्तों थोड़ा सा समझने की कोशिश की, रेक्टिफिकेशन से कभी याद नहीं होंगे, सिर्फ समझिए इन्हें, समझकर ही इन्हें पूरा कर सकते हो। चलिए आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा गीत किस त्योहार पर गाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा लोकगीत, सबसे ज्यादा लोकगीत किस त्योहार पर गाए जाते हैं? देखो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा लोकगीत किस त्योहार के ऊपर गाए जाते हैं? तो वो त्योहार कौन सा है? गणगौर। अगर आपसे पूछ ले गणगौर की सवारी, गणगौर की सवारी कहां की प्रसिद्ध है? तो मेरे दोस्तों गणगौर की सवारी वो जयपुर की प्रसिद्ध है। और सबसे ज्यादा लोकगीत किस त्योहार पर गाए जाते हैं? वो गणगौर पर गाए जाते हैं। गणगौर की सवारी कहां की प्रसिद्ध है? वो जयपुर की प्रसिद्ध है। एक आती है गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है?
और गुलाबी गणगौर है मेरे दोस्तों नाथद्वारा, और नाथद्वारा पड़ता है राजसमंद में। ठीक है, नाथद्वारा की तो गणगौर तो क्या, गुलाबी गणगौर भी प्रसिद्ध है, कजली छाक भी प्रसिद्ध है, पिछवैया भी प्रसिद्ध है, अन्नकूट महोत्सव भी प्रसिद्ध है, ये सभी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। उसके बारे में मैं विस्तार से फिर एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करूंगा। अभी देखिए गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, वो नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। उसके बाद मैं बात करता हूं धिका गणगौर। धिका गणगौर, धिका गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध है उदयपुर और जोधपुर की। धिका गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, वो है उदयपुर और जोधपुर की। बिना ईसर की गणगौर, बिना ईसर की गणगौर वो कहां की प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है जैसलमेर की। देखिए सबसे ज्यादा लोकगीत गाए जाते हैं और गणगौर त्योहार के ऊपर गाए जाते हैं। गणगौर की सवारी कहां की प्रसिद्ध है, वो जयपुर की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, वो नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। धिका गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, वो उदयपुर और जोधपुर की प्रसिद्ध है। और बिना ईसर की गणगौर कहां की प्रसिद्ध है, वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। चलिए गणगौर के बाद मैं बात करता हूं तीज। देखिए तीज आपको पता होगा, छोटी तीज कहां की प्रसिद्ध है, कहां की प्रसिद्ध है, छोटी तीज प्रसिद्ध है छोटी तीज, छोटी तीज प्रसिद्ध है जयपुर की। बड़ी तीज, बड़ी तीज जिसे बोलते हैं बूढ़ी तीज, और जिसका अगला नाम है कजली तीज, कजली तीज। और इसी का नाम है सातुड़ी तीज या सासुड़ी तीज, सातुड़ी तीज या सातुड़ी तीज। ठीक है, यह कहां की प्रसिद्ध है, यह प्रसिद्ध है बूंदी की। छोटी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या सासुड़ी तीज, ये कहां की प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है बूंदी की। चलिए और त्योहारों की बात करते हैं मेरे दोस्तों। ये बताइए कि राजस्थान का सबसे रंगीला त्योहार कौन सा है, राजस्थान का रंगीला त्योहार, राजस्थान का रंगीला त्योहार कौन सा है, और राजस्थान का रंगीला त्योहार है होली। राजस्थान का रंगीला त्योहार कौन सा है, होली। देखिए आपको पता होगा पत्थरमार होली, पत्थरमार होली कहां की प्रसिद्ध है, पत्थरमार होली कहां की प्रसिद्ध है, पत्थरमार होली प्रसिद्ध है वो है बाड़मेर की। पत्थरमार होली प्रसिद्ध है बाड़मेर की। ठीक है, उसके बाद है लठमार होली, लठमार होली ये कहां की प्रसिद्ध है, लठमार होली प्रसिद्ध है और ये प्रसिद्ध है महावीर जी करौली। देखिए राजस्थान का सबसे रंगीला त्योहार कौन सा है, होली। और उसके बाद मैंने बात की थी पत्थरमार होली, वो कहां की प्रसिद्ध है, पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। लठमार होली महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। और कोड़ामार होली जिसे बोलते हैं कोड़ा मार होली, ये कहां की प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है विनाई। और विनाई कहां पड़ता है, अजमेर में। उसके बाद देवर भाभी होली, देवर भाभी होली ये कहां की प्रसिद्ध है, देवर भाभी होली ये प्रसिद्ध है ब्यावर, और ब्यावर पड़ता है अजमेर में। पत्थरमार होली बाड़मेर, लठमार होली महावीर जी करौली, कोड़ामार होली विनाई अजमेर, देवर भाभी होली ब्यावर अजमेर। उसके बाद डेक्ची, डेक्ची या डोलची, डोलची मार होली ये कहां की प्रसिद्ध है, डेक्ची या डोलची मार होली ये प्रसिद्ध है बीकानेर।
डेगची या डोलचीमार होली है बीकानेर की प्रसिद्ध। उसके बाद मैं बात करने जा रहा हूं अंगारों की होली। अंगारों की होली, अंगारों की होली कहां की प्रसिद्ध है? अंगारों की होली प्रसिद्ध है लाल सोट दौसा, लाल सोट दौसा, और एक जगह और है केकड़ी, और ये पड़ता है अजमेर के अंदर। उसके बाद बात करता हूं गोबर के कंडों की होली। गोबर के कंडों की होली, गोबर के कंडों की होली ये कहां की प्रसिद्ध है? ये है आपकी यानी अंगारों की होली लालसोट दौसा केकड़ी अजमेर की है, डेगचिया डोलचीमार बीकानेर की है, देवर बाबी होली ब्यावर अजमेर की है, कोड़ामार होली बिनाई अजमेर की है, लठमार होली महावीर जी करौली की है, और पत्थरमार होली आपकी बाड़मेर की है, और गोबर के कंडों की होली आपकी प्रसिद्ध है वो है डूंगरपुर की। ठीक है, वो कहां की प्रसिद्ध है? डूंगरपुर की। अगर आपको जगह पूछ ले तो जगह है गलियाकोट, और गलियाकोट पड़ता है डूंगरपुर। ये आपके सामने कुछ रंगीली त्योहार होली के बारे में चर्चा की थी कि पत्थरमार होली कहां की प्रसिद्ध है, लठमार होली कहां की प्रसिद्ध है, कोड़ामार होली कहां की प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों, इसी के साथ अपने ये त्योहारों का इंपॉर्टेंट टॉपिक आज समाप्त हो रहा है, और आपका स्नेह और आपका प्यार हमें मिलता रहा तो एक से बढ़ के एक वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे। ओम साईं राम।